हेलो एवरीवन, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो अगर यहाँ पर बातचीत करें सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग सा क्या है, टेंस भी है। क्यों ये टेंस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाना हो या फिर फ्यूचर में कोई इंडेफिनिट एक्शन, या फिर आप कभी कभी कहेंगे कि मैं कोई एक्शन हो रहा है फ्यूचर में, कोई होगा या नहीं होगा आपको पता नहीं होगा इसमें, लेकिन हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे होंगे कि वो कब होगा, फ्यूचर में होगा, है ना। कई यहाँ पर क्या होते हैं, आपको कंफ्यूजन रहेंगे कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा, नहीं होगा, प्रेजेंट में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। इन सब डाउट्स को क्लियर करेंगे आज के इस सेशन में। इसलिए जो टॉपिक हो जाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। कैसे पहचानते हैं कि ये टेंस फ्यूचर में ही बनेगा या फिर प्रेजेंट में बनेगा? क्योंकि आप सभी अभी देखेंगे इसके आगे कि लिखा जरूर वो सेंटेंस ऐसा होगा जिससे लग रहा हो कि एक्शन आपका फ्यूचर में होगा, लेकिन वो जब उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इन्हीं सारे डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में क्लियर करेंगे। तो वीडियो बच्चों क्या करें, आप सभी वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी पेन अपना लेकर बैठे, ताकि हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी की क्लियर हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पे बातचीत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहचान देख लेते हैं, पहचान क्या होगी, है ना। तो पहचान की बात करें कि इस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया जाएगा, कोई भी फ्यूचर में होने वाले एक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी बच्चों? पॉसिबिलिटी, यानी कोई फ्यूचर में एक्शन होने वाला हो उसकी यहाँ पर दिखाई जाएगी पॉसिबिलिटी। क्या दिखाई जाएगी बच्चों? पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी। कैसे पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी, आइए उसको एक दो सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं, फिर लगाते हैं कैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कैसे मेन वर्ब लगेगी, कैसे ऑब्जेक्ट लगाना है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं कल कानपुर जाऊंगा। मैं कल कानपुर जाऊंगा। तो यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है बच्चों, मैं कल कानपुर जाऊंगा, ये क्या है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। अब आपको ये नहीं मालूम कि वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा, इसी को आप बोलते हैं इंडेफिनिट एक्शन। और ये इंडेफिनिट एक्शन आज के लिए क्या है, फ्यूचर की बातचीत कर रहा है ना, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर और क्या हो गया, फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस हो, वहां पे हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं बच्चों, वो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम विल और सेल। या तो विल का यूज करेंगे या फिर सेल का यूज करेंगे। अब इसके आगे ये जान लेते हैं कि कहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे बच्चों, कहाँ पे सेल का प्रयोग करेंगे। तो सेल का प्रयोग हम लोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। आगे अभी बताया जाएगा कि आप कॉमन विल हो जाता है, उसको आप सभी के साथ यूज कर सकते हो, चाहे आई हो या फिर वी हो। लेकिन एक बेसिक सा कंसेप्ट यही है कि सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ में, और अदर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं विल का। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखिए, ये लिखा है मैं कल कानपुर जाऊंगा, आई, आई के साथ बच्चों लगा देंगे सेल। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे जाना, जाना होती है गो, तो आई सेल गो टू कानपुर, आई सेल गो टू कानपुर। और आगे लिखा है कल, और ये कल क्या है, ये बच्चों कल है आने वाला, तो ये लगा देंगे टुमारो। ये बन जाएगा टुमारो, आई सेल गो टू कानपुर टुमारो, मैं कल कानपुर जाऊंगा। अगला सेंटेंस देखिए, वह शाम को खेलेगा, वह शाम को खेलेगा। अभी कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम पे है, वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि कोई व्यक्ति है वो क्या एक्शन करेगा, आगे एक्शन करेगा, नहीं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है इंडेफिनिट एक्शन। ये बन जाएगा वह शाम को खेलेगा, ही विल प्ले इन द इवनिंग, ही विल प्ले इन द इवनिंग। इस प्रकार से बच्चों हम लोग बनाते हैं फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट
टेंस। अब आगे बातचीत करते हैं विल और सेल के बारे में, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं विल और सेल क्या होता है। तो यहाँ पर अगर विल और सेल की बातचीत कर लें तो जो सेल होता है वो होता है नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। और ये कब होगा, ये स्टूडेंट जब होगा जब आप सेल को यूज कर रहे होंगे आई और वी के साथ। कब, जब आप यूज कर रहे होंगे आई और वी के साथ सेल को, तो ये बन जाएगा नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। इसी को और दूसरी भाषा में बोले तो बोल सकते हैं पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बड़े विनम्र भाव से बोल रहे हैं। जैसे आई सेल गो टू कानपुर टुमारो, मैं कल कानपुर जाऊंगा। लेकिन अगर यहीं पे क्या कर दें, अगर यहीं पे हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दें, अगर यहीं पे आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर दें तो ये बच्चों दिखाने लगेगा ऑब्लिगेशन। ये क्या दिखाने लगेगा, ऑब्लिगेशन। या फिर इसी को कह देते हैं कि हम उस जो टॉक कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, उसको हम इम्फेसाइज करने लगेंगे। क्या करने लगे बच्चों, इम्फेसाइज। तो इम्फेसाइज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था मैं कल कानपुर जाऊंगा, इसी सेंटेंस को अगर लिखते हैं आई विल गो टू कानपुर टुमारो, आई विल गो टू कानपुर टुमारो, तो ये बच्चों बन जाएगा मैं कल कानपुर जरूर जाऊंगा। क्या होगा, मैं कल कानपुर जरूर जाऊंगा, ये बिल्कुल निश्चित हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्लिगेशन दिखा दी, इम्फेसाइज कर दिया आई विल गो टू कानपुर टुमारो, कि मैं कल कानपुर जरूर जाऊंगा। तो ऐसे क्या करते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए आई और बी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर देते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, विल हेल्पिंग वर्ब। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे विल और सेल को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, लेकिन जब हम मॉडल वर्ब पढ़ रहे होंगे, जब बच्चों क्या पढ़ रहे होंगे, मॉडल वर्ब्स, तो वहां पे भी हम लोग विल और सेल को पढ़ेंगे। और वहां पे सेपरेट तरीके से विल और सेल के बारे में अलग अलग चीजें देखेंगे, कैसे सेल का प्रयोग हम लोग कंडीशन के लिए करते हैं, कैसे विल और सेल का प्रयोग हम लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। इन सब चीजों को हम लोग जब मॉडल वर्ब पढ़ रहे होंगे तब विल और सेल को अलग अलग सेपरेटली एक एक चीज को जानेंगे। यहाँ पे केवल हम इतना जान लेते हैं कि जो सिंपल फ्यूचर होता है वहां पे विल और जो सेल है वो कैसे यूज होते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। अब आगे आप सभी इतना अपनी कॉपी पे नोट कर लें, इसके आगे तो 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं और उनकी मदद से और बेहतरीन तरीके समझने का प्रयास करते हैं, कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनता है, कैसे सिंपल फ्यूचर बनता है। इससे आपको जरूर पता हो गया होगा, लेकिन अभी 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको ये और बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। तो इतना आप नोट करें या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है मीरा एक गीत गाएगी। तो इन सेंटेंसों को बनाने से पहले सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं जो 5 नंबर सेंटेंस लिखा है, वह मुझसे 5 दिसंबर को मिलने आएगा। देखिए अंत में इसके गागी के लगा है, यानी यहाँ से टेंस आपको कैसा लग रहा है, फ्यूचर टेंस। लेकिन अभी हमने बताया था कि जब कोई चीज क्या हो, फिक्स हो, कोई एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला हो वो फिक्स एक्शन हो, उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये बच्चों बन जाएगा ही। अब आप बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको बच्चों हम लोग बनाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा के, वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये बनाएंगे ही, और आना क्या होती है, कम, तो कम में लगा देंगे एस तो बन जाए कम्स, ही कम्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आएगा। कब, ऑन दिसंबर 5, ऑन दिसंबर 5, ऐसे लिख देंगे और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस होते हुए भी ये किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि एक फिक्स टाइम है, फिक्स डेट है फ्यूचर की। और ऐसे सेंटेंसों को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही कम्स टू मीट मी ऑन दिसंबर 5। अगले सेंटेंस ये देख लेते हैं, मीरा एक गीत गाएगी। तो बच्चों सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट,
फिर लगा देंगे विल सिंग ए सॉन्ग, मीरा विल सिंग ए सॉन्ग। अगला, राहुल आज खेलने नहीं जाएगा, तो सब्जेक्ट लगा देंगे राहुल और इसके साथ हेल्पिंग लगाएंगे विल। राहुल राहुल विल नॉट गो टू प्ले, और आगे लगा है टुडे, तो टुडे लगा देंगे, राहुल विल नॉट गो टू प्ले टुडे। अगला लिखा है तुम उसे एक पत्र क्यों लिखोगे, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, व्हाई विल यू राइट अ लेटर, व्हाई विल यू राइट अ लेटर। आगे लिखा है उसे, तो ये लगा देंगे टू हिम।